नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने थंबनेल भी देखा होगा, टाइटल भी देखा होगा और देखने में आपने देखा कि एसएससी सीएचएसएल एक ऐसा अवसर, एक ऐसी जॉब, ऐसी जॉब जिसके लिए हर व्यक्ति, हर इंसान जाना चाहता है। वो है एसएससी की एग्ज़ाम के लिए। एसएससी में दो प्रकार की एग्ज़ाम होती, तीन प्रकार की होती है वैसे। 10th 10वीं लेवल के पास वाली, 12वीं लेवल की पास वाली और ग्रेजुएशन लेवल के पास वाली। ये है एसएससी सीएचएसएल। आगाज हो चुका है एसएससी सीएचएसएल का और उसकी जो अंतिम तारीख है वो आज है। आज है आपकी 15/12/2020। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी 15 दिसंबर इसकी अंतिम तारीख है। यानी यहाँ पे बस देखो, इस वीडियो को जहाँ तक अभी तक देखा हो तो बस इतना ध्यान रखना, अगर आप 12वीं पास हो तो इसका जवाब अगर यस हो। उसके बाद आप पूछ रहे आपकी उम्र 18 से 27 के बीच में है तो यस। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो तो 3 साल, एससी एसटी और दूसरे हो तो 5 साल इसका मतलब होता है, और जनरल कैटेगरी के लिए 27 साल और मिनिमम एज है 18 साल। अगर आप हो चुके हैं एज ऑन, देखो एज की गणना होगी आपकी एज ऑन 1/1/2021, यानी यूं कहे जाए कि 1/1/2003 वाले बंदे जो हैं, उसके बाद वाले सारे बंदे इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अनुरोध है कि अपने जीवन की शुरुआत एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम से करें। यूथ गुरुकुल के चैनल पर आपको मैथ्स पूरी पढ़ाई जा रही है। हमारी ऑफलाइन क्लास है जहां पर रीजनिंग, मैथ्स और जीके पूरा पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश की भी हम शुरुआत करेंगे। कुल मिला के एसएससी सीएचएसएल को इस बार क्रैक करना है। अब की बार एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको 101% तैयारी करना है जितने। तो इसकी पोस्ट भी देखो, इस बार एसएससी जनरली अपनी पोस्ट लेट डिक्लेयर करती है। इस बार एसएससी में जो पोस्ट है लो एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिविजनल क्लर्क, उसकी 1269 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट की है 3598 और डीईओ का मतलब होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी 26 पोस्ट है। इसी प्रकार से 4893 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 जो टीयर होते हैं। टीयर 1 में आपको पता है रिटन एग्जाम होता है आपका, और उस रिटन एग्जाम में चीज़ें होती है क्या, 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, तीसरे नंबर पे होता है आपका जीके, जनरल अवेयरनेस भी हो सका, और उसके बाद चौथे नंबर पर इंग्लिश। यानी कुल मिला के 4 सब्जेक्ट होते हैं। 25-25 नंबर के सभी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और पर क्वेश्चन के वो 2-2 नंबर देता है, ठीक। और इस प्रकार से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स जो आपके होते हैं 200, परंतु पर क्वेश्चन के मार्क्स उसके बाद यहाँ पे 1/4 यानी जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आप सोचिए, अगर 4893 को मैं 5000 पोस्ट मानता हूँ तो एक बात ध्यान रखिएगा, टीयर 1 में लगभग वो 15 गुना लोगों को तो सिलेक्ट करेगा। 15 गुना लोगों को सिलेक्ट करेगा तो लगभग 75,000 लोगों को टीयर 1 सिलेक्ट करेगा, टीयर 1 के लिए। उसके बाद टीयर 1 से टीयर 2 के जाने के लिए। तो आप सोचिए, पहली अगर आपकी एग्जाम अच्छी धांसू हो गई तो आराम से टीयर 2 के पास चले जाइए। टीयर 2 में आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मतलब होता है आपका जो वर्णनात्मक जो टेस्ट होता है, उसमें आप निबंध, एप्लीकेशन इस प्रकार से हिंदी या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट खत्म हुआ। उसके बाद होता है टीयर 3, जिसमें होता है स्किल टेस्ट, यानी आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसका कौशल होगा। अगर आप टाइपिंग के लिए जा रहे हैं तो टाइपिंग टेस्ट होगा, दूसरा कोई अगर स्टेनो के लिए जा रहे हैं तो मतलब इस प्रकार से स्किल टेस्ट होगा आपका। तो कुल मिला के आपको 3 टीयर में जाना है। और एक बात बताऊं, अगर आज की तारीख में देखा जाए, आज के इस भारतीय परिवेश में देखा जाए तो सबसे सुनहरी, सबसे सुंदर और सबसे शांत प्रिय नौकरी यही है। अगर जॉब के बारे में ध्यान है, सभी जगहों में दुनिया भर की टेंशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा पब्लिक फेसिंग भी है। यहाँ पे पब्लिक फेसिंग कम है और यहाँ पर सबसे बड़ा सुकून है, शांति है सबसे बड़ा। और पे स्केल
आप कल्पना भी नहीं कर सकते सर। एक बात ध्यान रखिएगा, पे स्केल का मतलब होता है राज्य सरकार की सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है, एसडीएम लेवल की होती है। उस एसडीएम के इक्विवेलेंट तनख्वाह मिलती है सर यहाँ पे केवल क्लर्क को। अब आप कल्पना कर लीजिए कितनी तनख्वाह मिलती है, सब मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सभी से निवेदन है कि इसकी तैयारी करिए, अपने जीवन को एक आधार बनाइए और युद्ध गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, उनकी ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए। तो आज 15 तारीख है, ध्यान रखिएगा। सभी से निवेदन है कि आज जो अंतिम तारीख है, उस अंतिम तारीख में अभी जब वीडियो आपके पास मिल जाए उसी समय, अगर अभी तक आपने मन नहीं बनाया हो, फॉर्म फिलअप कर दीजिए और तैयारी आज से स्टार्ट करिए। तैयारी की रणनीति क्या रहेगी, वो सभी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप फॉर्म फिलअप कर देंगे और अपनी तैयारी जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।